जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज की वीडियो हमारी टॉम सायर नामक पाठ के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर आधारित है। फ्रेंड्स, मैंने इसके सभी क्वेश्चन कराए हैं और इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियो इस चैप्टर की बना दी हैं। एक इसकी थ्योरी की है और एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की है। उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उन्हें भी देख लेना। तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को चालू करते हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 9th, लेसन नंबर 1, टॉम सायर, शॉर्ट आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, टॉम डिड नॉट आंसर व्हेन हिज आंटी कॉल्ड आउट टू हिम। यानी कि ये उस समय की बात है जब टॉम को उसकी मौसी पोली आवाज़ लगा रही थी, बुला रही थी, और उसे कोई आंसर नहीं मिल रहा था। वेयर वाज ही, टॉम कहाँ था। व्हाट वाज ही डूइंग, टॉम क्या कर रहा था। आंसर देखिए अब इसका। व्हेन हिज आंटी कॉल्ड आउट टू हिम, जब उसकी मौसी उसको बुला रही थी तब, ये कॉमा लगा हुआ है, इसका अर्थ है तब। टॉम डिड नॉट आंसर, यानी टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया। हिज माउथ, ये यहाँ फ्रेंड्स माउथ है। हिज माउथ वाज फुल ऑफ जैम, उसका जो मुंह था वो जैम से भरा हुआ था। ही वाज नियर द कपबोर्ड, वह कपबोर्ड मीन्स होता अलमारी, अलमारी के पास था। ही वाज स्टीलिंग जैम, वह जैम चुरा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक बिहाइंड यू आंटी, शाउटेड टॉम, टॉम ने कहा था, चिल्लाकर कहा था, लुक बिहाइंड यू आंटी, आंटी जी अपने पीछे देखो, एकदम अचंभे के साथ में कहा था। ये कब कहा था? जब उसकी मौसी पोली उसको पीटने जा रही थी, तब उसने अचानक उसको, अपनी आंटी को धोखा दिया और कहा, आंटी अपने पीछे देखो। जैसे ही आंटी पीछे मुड़ी थी तो वो एकदम गायब हो गया था, भाग गया था वहाँ से, धोखा दे गया था। व्हाट वाज बिहाइंड आंटी, आंटी के पीछे क्या था। व्हाई डिड टॉम से दिस, टॉम ने ऐसा क्यों कहा। देखिए इसका उत्तर, देयर वाज नथिंग बिहाइंड आंटी, आंटी के पीछे कुछ भी नहीं था। शी वाज गोइंग टू स्ट्राइक टॉम विद हर स्टिक, वह जो थी, उसकी आंटी मौसी जो थी, मौसी पोली, वो उसकी अपनी स्टिक से पिटाई करने जा रही थी। He shouted these words to divert her attention. He shouted means होता है वह चिल्लाया, या उसने कहे these words, ये शब्द जो उसने कहे थे, to divert माने होता है हटाने के लिए, her attention, उसके ध्यान को हटाने के लिए उसने ये वर्ड कहे थे। As soon as, ज्यों ही, she लुक्ड बिहाइंड, जैसे ही उसने पीछे देखा। ही रैन अवे, वह भाग गया। रैन अवे मीन्स भाग गया। थस, इस प्रकार। ही डिड दिस टू एस्केप पनिशमेंट, इस प्रकार उसने अपनी जो सज़ा थी उससे छुटकारा पा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, I do not like to hurt him, but I have to। देखिए इसका मतलब ये है, मैं उसे पीटना नहीं पसंद करती हूँ। टू हर्ट मीन्स चोट पहुँचाना या पीटना, हिम माने उसको। मैं उसे पीटना पसंद नहीं करती हूँ, बट किंतु, I have to, मुझे करना पड़ता है। Why, क्यों। Did she have to punish him, यानी कि उसने उसको दंड
क्यों दिया? हाउ डिड शी पुनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम। और उसने ये पूछा है इसमें, इस प्रश्न में, कि उसने जैम चुराने के लिए उसको दंड किस प्रकार दिया। देखिए इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। वैसे तो वो ये कह रही है कि मैं उसको पीटना नहीं पसंद करती हूँ, चोट पहुँचाना या पीटना नहीं चाहती हूँ, बट मुझे ऐसा करना पड़ता है। अब वो ये पूछा गया कि वह उसे क्यों करना पड़ता है, क्यों पीटती है, वो क्यों दंड देती है उसे। और दूसरे में उसे जो दंड दिया है जैम चुराने के लिए, वो किस प्रकार का दंड दिया है। अब इसका उत्तर देखिए। आंटी पॉली लव्ड टॉम मच। आंटी पॉली जो है, यानी उसकी मौसी पॉली जो है, वो बहुत अधिक उसे प्रेम करती है, टॉम को। शी डिड नॉट लाइक टू बीट हिम। वह उसे पीटना पसंद नहीं करती है। बट किंतु शी नेवर विश्ड हिम टू बी लेजी एंड विग्ड। किंतु उसकी यह भी इच्छा नहीं है कि वह बड़ा होकर लेजी मीन्स आलसी और विग्ड दुष्ट या बदमाश बने। सी वह देयरफॉर इसीलिए हैड टू पुनिश हिम व्हेनेवर ही गॉट इनटू ए मिस्चीफ। इसीलिए वह उसे दंड देती है जब कभी वह कोई शरारत करता है। ही वॉज गिल्टी ऑफ स्टीलिंग द जेम। वह जेम को चुराने का दोषी था। सो अतः सी मेड हिम वाइट वॉश द फेंस ऑन सैटरडे ए हॉलीडे। अतः उसने छुट्टी वाले दिन शनिवार को चारदीवारी पर सफ़ेदी कराई, टॉम से कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस। व्हाई वाज टॉम सैड। देखिए इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि टॉम घर के बाहर दुखी होकर क्यों आया। टॉम घर के बाहर दुखी होकर आया। व्हाई वाज टॉम सैड। टॉम दुखी क्यों था। आंसर सैटरडे वाज ए हॉलीडे। सैटरडे एक छुट्टी का दिन था, शनिवार एक छुट्टी थी। एवरी बॉय वाज फ्री टू डू व्हाट ही विश्ड। प्रत्येक लड़का था वो स्वतंत्र था टू डू करने के लिए जो ही विश्ड, जो कुछ उस लड़के के मन में थी, इच्छा थी उसकी, वो उसे करने के लिए स्वतंत्र था छुट्टी वाले दिन शनिवार को। टॉम वांटेड टू एन्जॉय स्विमिंग एलोंग विद अदर बॉयज़। टॉम अपने अन्य 2 लड़कों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में तैरने का आनंद लेना चाहता था। बट किंतु ही वाज आज टू वाइट वॉश द फेंस। किंतु उसे चारदीवारी पर सफ़ेदी कराने के लिए कहा गया था। सो अतः इसीलिए ही वाज सैड। इसीलिए वह दुखी था। देखिए वो समझ में आ गया होगा क्यों दुखी था। सभी बच्चे तो उस दिन खेलने के लिए, तैरने के लिए जा रहे थे, तो टॉम भी उस दिन अपने साथियों के साथ में तैरने के लिए और खेलने के लिए जाना चाहता था। बट किंतु उसने उसको उस दिन चारदीवारी पर सफ़ेदी कराने के लिए उसकी मौसी पॉली ने कह दिया था, तो इसीलिए वह दुखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 5 मैंने छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूँ। टॉम वाज नॉट वेल। टॉम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हिज आंटी डिसाइडेड टू गिव हिम द बाथ ट्रीटमेंट। उसकी आंटी ने उसको स्नान उपचार, बाथ ट्रीटमेंट मीन्स होता स्नान उपचार अर्थात नहाने का उपचार, उसे नहाने का उपचार देने का निर्णय लिया। डिस्क्राइब दिस ट्रीटमेंट। इस उपचार का वर्णन कीजिए। व्हाट वाज इट्स इफ़ेक्ट ऑन टॉम। और टॉम पर इसके क्या प्रभाव पड़े। देखिए उत्तर।
आंटी पॉली मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड एवरी मॉर्निंग। जो आंटी पॉली थी वो प्रतिदिन सुबह को आंगन में, यार्ड मीन्स आंगन, प्रतिदिन सुबह को आंगन में टॉम को खड़ा कर देती थी। सी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ऑन हिम, और वह आइस कोल्ड मीन्स बर्फ़ की तरह ठंडा, वाटर मीन्स पानी, ऑन हिम मीन्स उस पर, और उस पर बर्फ़ की जैसा पानी उस पर डालती थी। सी रैप्ड, देखिए यहाँ ये द गलत है। सी रैप्ड हिम इन ए वेट शीट एंड मेड हिम लाई इन बेड। वह रैप्ड मीन्स लपेट देती थी, हिम माने उस पर, इन ए वेट माने भीगी हुई, शीट मीन्स चादर, और वह उस पर जो थी एक भीगी हुई चादर नहाने के बाद लपेट देती थी। एंड और मेड हिम लाई इन बेड, और बिस्तर में लेटा देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम कुछ भी अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा था, या टॉम को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। देन सी थ्रू हॉट वाटर ऑन हिम, तब उसने उस पर गर्म पानी डालना शुरू किया, या गर्म पानी डाला। इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के बजाय उसने उस पर गर्म पानी डाला। इट हैड नो गुड इफेक्ट ऑन टॉम, टॉम पर इसका भी कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड टॉम नॉट लाइक द पेन किलर्स, टॉम जो था वो पेन किलर को क्यों पसंद नहीं करता था। आंसर देखिए, द पेन किलर हैड द टेस्ट ऑफ फायर, जो पेन किलर थी, दर्दनाशक जो दवाई थी, वो उसका जो टेस्ट था वो एकदम तीखा था, कड़वी थी एक तरीके से। सो अतः टॉम डिड नॉट लाइक इट, इसीलिए टॉम इसे पसंद नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड ही गिव इट टू, उसने इसे किसको दिया। ही गेव इट टू द कैट, उसने इसे बिल्ली को दिया। वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड आंटी पॉली से टू हिम यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ द मेडिसन, आंटी पॉली ने उससे ये क्यों कहा था कि तुम्हें अब इस दवाई को और अधिक लेने की आवश्यकता नहीं है। आंसर, आंटी पॉली फेल्ट, आंटी पहले ने महसूस किया, फेल्ट मीन्स महसूस किया, दैट की द पेन किलर, के जो दर्दनाशक है वो दवाई है, वाज नाइदर गुड फॉर कैट्स नोर बॉयज, कि ये जो पेन किलर है ना तो बिल्लियों के लिए और ना ही लड़कों के लिए अच्छी थी। सो अतः सी सेड, उसने कहा, डैट की टॉम नीड नॉट टेक इट एनी मोर, कि तुम्हें अब इसे और अधिक लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्वेश्चन आंसर, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। इसका ये मैचिंग वर्ड थे, मैंने इसको भी इसी वीडियो में ले लिया है। देखिए कपबोर्ड, कपबोर्ड मीन्स होता है अलमारी, इसके इधर साइड में जो विकल्प दे रखे हैं उनसे हमें मैच करना है, अर्थात जो अर्थ इस वर्ड का है सेम अर्थ इनमें से किसी एक वर्ड का है, उसको हमें उससे मिलाना है। तो कपबोर्ड मीन्स अलमारी, तो अलमीरा मीन्स भी अलमारी होता है, इसलिए ये इससे मिलाया जाएगा। प्रेटेंड मीन्स होता है बहाना बनाना, इसका है मेक बिलीव। नेक्स्ट क्विटली, क्विटली मीन्स होता है शांति पूर्वक, इसका है कॉल्मली। अनविलिंगली, अनिच्छा से। रिलुकेंटली। रैप मीन्स लपेटना या ढकना, इसका है कवर। गैस मीन्स भी अनुमान लगाना होता है,
या सोचना, इसका थिंक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक्स। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे ना छूटे। थैंक्स।